वसूख से ये खबर आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस शाहिद जमील खान ने तकरीबन 2 माह पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अब बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहते। और आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां सीर है महकूम के औकात। जो गुलाम शख्स एक साल में ज़िंदगी गुजारता है, आज़ाद शख्स उसका मज़ा एक लम्हे में ले सकता है। यानी कि इतना डिफरेंस है आज़ाद और गुलाम की ज़िंदगी में। वो अपने जो साथी जजी साहिबान हैं और उनके मुख्तलिफ जो अपना अजीज़ व कारब हैं उनको ये वो पैगाम देते रहे हैं कि बस NIC मैच चल रहा जाए। 1 माह के दौरान जस्टिस शाहिद जमील खान ने अदालती वर्क नहीं किया, यानी कोर्ट कंडक्ट नहीं की 1 माह से। उनको पिंडी बेंच में भिजवाया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट के उनका शुमार सीनियर जजेस में होता है। अस्सलाम और वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफ़ा दिया है अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर। वजूहात उन्होंने मुकम्मल तौर पर तो बयान नहीं की, मगर उनके इस्तीफ़े को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है कि उन्होंने क्यों ये इस्तीफ़ा जो है वो दिया होगा। हम अभी अब से कुछ देर बाद जो है वकास अमान साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी गहरी नज़र रहती है इन सब चीज़ों के ऊपर। जी, वकास भाई, ये बताइएगा कि जस्टिस शाहिद जमील खान ने, जो कि जिनकी अच्छी खासी अभी सर्विस रहती थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए शान साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफ़े आए और एक ऐसे जज का भी इस्तीफ़ा आया जो कि चंद माह बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले थे। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद जमील खान हैं, इनका इस्तीफ़ा भी बहुत से सवालात छोड़ गया है। तो कहानी हम आपको बताएंगे कि उनके इस्तीफ़े की वजूहात क्या थी और कौन सी ऐसी वजूहात थी जिन बिना पर उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान का तारुफ पहले आपसे करवा दूं कि वो 2014 में बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए और 1 साल के बाद वो मुस्तकिल हो गए और गुज़िश्ता 10 बरस से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से जब से ये इस्तीफ़ों की हलचल मची है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंसाफ का जो ऐवान है लाहौर हाई कोर्ट जिस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से भी इस्तीफ़ों की गूंज आना शुरू हो चुकी थी। और ये जो इस्तीफ़ा आज आया है, इसका फ़ैसला तकरीबन 2 से ढाई माह पहले हो चुका था। और ये मैं आपको बड़े वसूख से ये खबर आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस शाहिद जमील खान ने तकरीबन 2 माह पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अब बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहते। और मुख्तलिफ महफिलों में मुख्तलिफ जजेस के बेटों की शादियों में वो अपने साथी जजेस को ये कहते थे कि मैं हूँ काम नहीं करना, मैं इस्तीफ़ा दे देना है। तो जब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को पता चली, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी बन जाएँ। तो उनको जब ये बात मालूम पड़ी कि जस्टिस शाहिद जमील खान साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर रब्ता किया और उनको मनाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि आपके जो मामलात हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ उनके साथ ख़राब हैं, लेकिन वो पट्टी साहब उत्ते चले जाएंगे तो फिर आपा दो में ही गए हैं, कोई मसला नहीं गा, तो तू इस्तीफ़ा ना दे। अब ये मामला चला, 1 माह गुजर गया, लेकिन इस 1 माह के दौरान जस्टिस शाहिद जमील खान ने अदालती वर्क नहीं किया, यानी कोर्ट कंडक्ट नहीं की 1 माह से। उनको पिंडी बेंच में भिजवाया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट के उनका शुमार सीनियर जजेस में होता है और 11वें नंबर पर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं। और अभी इनकी रिटायरमेंट में भी तकरीबन 5 से 6 बरस पड़े हैं, यानी ये वो जज नहीं है कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत कोई 1 या 1.5 बरस रह गई है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन ये जो इस्तीफ़ा आया है और उसके बाद जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उन ख़बरों में एक ख़बर ये भी है कि इनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि साबिक जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन भोन साहब, वो बाकायदा तौर पर उनके पास शवाहिद मौजूद थे और ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जस्टिस शाहिद जमील पर जो इल्ज़ामात हैं फाइनेंशियल करप्शन के, वो भी इल्ज़ामात उन पर थे और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये मामला भी जाने वाला था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने भी जो है वो एक रास्ता चुना है और जो कानूनी जंग है उसको तरजीह नहीं दी। लेकिन वो ये माइंड अपना 2 माह पहले बना चुके थे कि वो अब इस ओहदे पर बतौर जज वो काम नहीं करेंगे। और 10 बरस की उनकी सर्विस है, 2014 से आप
22-23 में 24 में हम खड़े हैं। तो इन 10 बरसों में उन्होंने बहुत से केसेस के फैसले भी किए, वफाद आमा के बहुत केसेस पर उन्होंने जो है वो कार्रवाई भी की। और गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह से वो मुख्तलिफ महफ़िलों में वो अपने जो साथी जजी साहिबान हैं और उनके मुख्तलिफ जो अपना अजीज़ व अकारब हैं, उनको ये वो पैगाम देते रहे हैं कि बस NIC मैं चला जाए। लेकिन उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की गई। उन्होंने फौरी तौर पर अपना काम रोका भी और जो साथी जजेस हैं उनकी बात को सुना भी। लेकिन आज हम लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हैं। अच्छा वकास भाई, आपने ये बात की कि एहसन मून साहब ने ये कहा कि उनके खिलाफ यानी कि जज साहब के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के सबूत मौजूद हैं, और इस बिना पर आप ये समझते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि बजाय इसके मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाऊँ, इससे पहले मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। लेकिन जब हम उनका इस्तीफ़ा पढ़ते हैं, उसका मतन पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि वो यहाँ पर आज़ाद नहीं थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल के देखिए एहसान साहब, जो एहसन मून साहब के इल्ज़ामात हैं, ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं मुख्तलिफ मुकामात पर कि जस्टिस शाहिद जमील खान के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात मौजूद हैं। लेकिन सब लोग वजूहात हमसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो इस्तीफ़ा है आप वो इस्तीफ़ा निकालिए सबसे पहले उनका। ये इस्तीफ़े में उन्होंने अल्लामा इकबाल के जो अशार लिखे हैं, मैं चाहूँगा कि ये अशार आप पढ़ें और उसकी तशरीह ज़रा करें कि कहती क्या है। अच्छा, उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है हिंदी मकतब, उसके कुछ अशार लिखे हैं। उसमें वही कहते हैं कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां सीर है महकूम के औकात। कि आज़ाद शख्स एक साल में जो ज़िंदगी गुजारता है ना, जो गुलाम शख्स एक साल में ज़िंदगी गुजारता है, आज़ाद शख्स उसका मज़ा एक लम्हे में ले सकता है। यानी कि इतना डिफरेंस है आज़ाद और गुलाम की ज़िंदगी में। फिर वो कहता है कि किस दर्जा गिरां सीर है महकूम के औकात, कि महकूम शख्स जो है उसके ऊपर कितना भार है और उसके ऊपर कितना जो है वो बोझ है, जबकि आज़ाद शख्स के ऊपर ये नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात। कि आज़ाद शख्स जो सोचता है, उसकी जो फ़िक्र है, उसका जो फ़लसफ़ा है, वो हकीकत के करीब तर है, वो हकीकत पा सकता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात की, यानी कि महकूम शख्स की जो भी सोच है, उसका जो भी सोचना है, वो सब बकवास चीज़ है। यानी कि जिस तरह अल्लामा इकबाल की एक और भी शेर है कि था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। मतलब ये कि गुलामी में जब आपका जहन इस तरह से काम करने लग पड़ता है कि जो चीज़ असल में फजूल होती है, आप उसी को अच्छा दर्जा देने लग पड़ते हैं। अच्छा, इन अशार को पढ़कर जो वजूहात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं कि वो इस वक्त खासे प्रेशर में थे और वो ये जो चल रहे हैं मामला तो उनसे खुश नहीं थे, और जो सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तीफ़े आए हैं उस पर भी वो खुश नहीं थे, और उनको उनका जो काम है वो करने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि ये जो अशार हैं, इसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी जो वजूहात है वो ढकी छुपी रहती हैं किसी से। आप भी इस बात से बखूबी आगाह है कि जब किसी जज को बतौर जज काम करने ना दिया जाए तो उसके पास ऑप्शन 2-3 होते हैं कि या तो वो चुप कर वक्त गुजारे, या तो फिर वो स्टैंड लेकर इस्तीफ़ा दे और घर चला जाए। तो जस्टिस शाहिद जमील ने जो कि 1.5 माह पहले ये माइंड बना चुके थे कि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, तो आज जो है वो दिन आ गया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। और कहानी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद है आप उससे मुतमईन हुए होंगे। जी बहुत शुक्रिया। वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वकास साहब यहाँ के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, कई साल हो गए उन्हें इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट कवर करते हुए। इन्होंने जो वजूहात बयान की हैं वही हकीकत के करीब तर नज़र आती हैं।